आई हूँ। इसमें जो सुकुआरा बाई और ये तीनों पिता पंचराम निवासी आछी मार्ग के द्वारा बूंद कुंवर बेवा डोकरी आयुक्त नगर निगम कोरबा जिला अध्यक्ष कोरबा के नाम से ये दिनकी बाई एवं बिंदालाल के विरुद्ध व्यवहार वाद वास्ते की घोषणा एवं स्थायी निषेधातु हेतु प्रस्तुत किया है, जिसका क्रमांक 70/2014 प्रस्तुत किया था। उक्त दावे का दिनांक 5/8/2017 को व्यवहार न्यायालय द्वारा निराकरण करते हुए सुकुआरा बाई वगैरह का दावा एवं दिनकी बाई तथा बिंदालाल का प्रतिवादा निरस्त किया है और अनावधिका के पक्ष में निराकरण हो चुका है। ये 2017 की ये चीजें तो 2 सिविल अपील और सिविल कोर्ट में जीत चुकी हूँ सर। उसके बाद भी ये मेरे ऊपर जो इन लोगों ने एलिगेशंस लगा करके मुझे परेशान बहुत करते चले आ रहे हैं। इसी के पूरे विवरण मैंने जो आपको कापियां दी हैं उसमें सारे चीजों का पूरा विवरण है। मेरे दस्तावेज आप पूरा अवलोकन कर सकते हैं। एक एक चीज इसमें चीजों का स्पष्टीकरण है। तो मैं यही बात को लेकर के आई हूँ कि अभी जो मैं कंटिन्यू परेशान हो रही हूँ सर, मैं सारी चीजों को आपका हर जगह कलेक्टर से लेकर के हर जगह मैं अपने आवेदन को लगा रही हूँ। अभी 2021 में भी मैंने अभी आवेदन लगाया है। आज इस बात को 15 दिन हो रहे हैं, मेरी कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है, कहीं पे सुनाई नहीं हो रही है। ये कुछ दलालों की यूनिटी जो बन गई है, जो मेरे विरुद्ध मिल करके बिना दस्तावेज के, अभी पिछली बार भी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने सिर्फ आपत्ति ही लगाई है, पर एक पेपर भी उन्होंने कोई भी प्रमाणित वहां पर नहीं किया कि वो जमीन हमारी है। और मेरी 2007 से जब से मैंने रजिस्ट्री की है अभी तक के B1 खसरा से लेकर के सारे पेपर में आप मेरा नाम देख सकते हैं। उसमें पूरा मेरा नाम का विवरण और अपडेट है। और ये बेवजह मुझे कई तरीकों से परेशान किए जा रहे हैं, इसलिए मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के समक्ष अपनी परेशानियों को लेकर के आई हूँ। इन्होंने कई तरह से मेरे जाति को लेकर के भी मुझे परेशान किया, जिसमें सारे मेरे जाति प्रमाण पत्र से लेकर के हर चीज का विवरण मैंने पूरा आपको और हर जगह कलेक्टर, तहसीलदार में, अपर कलेक्टर में, हर जगह। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि मेरा न्यायालय में केस कंटिन्यू होने के बाद भी ये जो बीच में दलालों की एक प्रक्रिया मिलकर के मुझे इस तरह से एक आदिवासी महिला को जो परेशान किया जा रहा है, ये परेशानी को लेकर के आज मैं यहाँ पर आई कि अपनी बातों को भी लोगों के समक्ष में रखूं। कई लोग मुझे इस नहीं बताने से लोगों को ये लगता है कि नहीं उनमें कुछ गलतियां होंगी या जो भी है। तो सर मैं एक अकेली महिला और कहाँ कहाँ पर जा करके इसका फेस करते हुए अभी हर जगह मैं जा करके इसका अपना केस से लेकर के हर जगह जा रही हूँ। अभी पिछले समय जब भी देखिए तो 4-5 करके यूनिटी बना करके मुझे डराने धमकाने की कई तरह की ऐसी प्रक्रिया की जा रही है, जिससे आज के समय में मुझे अपनी जान का भी खतरा बना हुआ है। ये सारी चीजों को लेकर ये क्लास नंबर 3 में जो नाम है इनकी क्या भूमिका है और किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या बोलते हैं ये लोग? इनकी भूमिका सिर्फ एक दलाल की है। ये जो आपका फिरत नाम का एक व्यक्ति है, फिर वो साइड हो गया, फिर ये केस कोर्ट में जाने के बाद आप जानते ही हैं तो बहुत है, क्योंकि हमको डेट पे डेट मिलती चली जाती है। इसी तरह से करते करते 10 साल के बाद में मैंने सिविल अपील सिविल कोर्ट का जो गीता इसमें लगा हुआ है उसका प्रमाण भी है। उसके बाद कोर्ट में न्यायालय में आपका हम ऊपर अभी SDM कोर्ट में भी मेरा केस चल रहा है, इसमें कंटिन्यू सुनवाई हो रही। उसी केस को मैंने अपर कलेक्टर के पास भी लगा दिया और वही गुमराह करने के लिए आज ऐसे ऐसे कागज बन करके अभी जो 17 साल मुझे इस जमीन में हो गया, लेकिन एक नए व्यक्ति को, एक बाबूलाल के नाम के व्यक्ति को रिसेंटली अभी पिछले महीने उसका नाम उजागर हुआ, उसके नाम से आपका सीमांकन भी हो गया। इस तरह की कई चीजें हमारे सामने में आ रही हैं, जो अभी 17 साल में पहले फिरतू और फिरत से हम लड़ते रहे, अभी उन्होंने रिसेंटली एक बाबूलाल को ला करके खड़ा कर दिया। मेरी जमीन का खसरा नंबर चेंज करने की कोशिश की, इस तरह से और ये जो सारी भूमिका है ये सिर्फ दलालों की है। ये तो मानसिक षड्यंत्र, आपको मानसिक प्रताड़ित किया जाए, आर्थिक भी लिखे हैं आप, आर्थिक रूप से कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं? आर्थिक रूप से इस तरह से है कि जब से मैंने अपनी जमीन खरीदी, फिर उसमें हम लोगों ने दीवार उठाने का, उसमें मेरे पूरे
आपको निगम के द्वारा पूरा परमिशन से लेकर के हर चीज़ आपको मेरे पेपर में अपडेट मिलेगा। तो जैसे हमने दीवार उठाने की कोशिश की, फिर 4 लोग आ गए, फिर उसको विवाद कर दिया, फिर उसको स्टे लग गया और वो दीवार तोड़ दी गई। ऐसे करके कई बार हमें बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ति हुई। तो अभी से लेकर के हम ना जाने कितने आर्थिक रुपयों को उसके पीछे, उस जमीन के पीछे जितने में हमने जमीन खरीदी थी, उससे तो कई गुना ज़्यादा हम लोगों ने इस केस पे अभी तक पैसे को भी लगा चुके हैं। कई बार आपके खिलाफ इन लोग FIR भी करवाए हैं, क्या मानते हैं कि आपको इन लोग न्यायालयिक प्रताड़ित भी कर रहे हैं? सर FIR का ऐसा है, मैंने भी जब अभी रिसेंटली की बात बताऊंगी मैं, तो 2021 में एक नया व्यक्ति अमृतलाल केरकेट्टा से, लगभग कोरबा के हर कोई वाकिफ होंगे, ये बंदा उस फिरुद्दू राम फिरत को लेकर के आया और मेरे वहाँ पे अपने घर का काम कराने के लिए मैंने जैसे शुरुआत की थी, उस समय फिर इसने उसको स्टे लगवाया, दीवार को तोड़वाया, मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। तो जब उन्होंने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, तो मैंने भी जब रिपोर्ट लिखवाई वहाँ पर थाने में, तो थाने में सर एक ही सवाल बोला जाता है कि यह जमीन का मामला कोर्ट से है मैडम, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, तो यदि मेरी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है, तो वही व्यक्ति यदि मेरे खिलाफ रिपोर्ट लेके जाते हैं, तो वो रिपोर्ट की कैसे सुनवाई हो जाए, और वहाँ से थाने से फिर मेरे पास लोग कैसे। और इसका मैं अभी रिसेंटली कुछ मेरे पास पेपर भी होंगे, फोटो भी होंगे, जो मेरी जमीन के अंदर कुछ आदमी ऐसे आकर के बैठे हुए थे और ताले उसमें गेट के अंदर जा करके घुस गए थे। तब मैंने जा करके रिपोर्ट दी थी, तो उस समय नितिन उपाध्याय जी थे वहाँ पर भी आई रामपुर चौकी में, वो तुरंत उन्होंने आदेश किया, SP साहब के पास पहले हमने गए, उन्होंने मार किया रामपुर चौकी को। फिर वहाँ से हमारे साथ में जो मुंशी हैं गुप्ता जी वगैरह, वो वहाँ पर आए, वहाँ से कांस्टेबल आए और फिर उन लोगों से जब वार्तालाप की गई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो उन्होंने इस बात को अपने मुंह से बोला कि ये हमारी ज़मीन नहीं है, हमारी ज़मीन बगल में है, हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हुए थे। तो उनको थाने तक गाड़ी में बैठा करके लेके गए, उन लोगों को 4 घंटा थाने में बिठाया गया और नितिन उपाध्याय जी ने बहुत उनको डांट भी लगाई। उसके बाद पता नहीं ऐसी क्या चीज़ें आ जाती हैं, कहाँ से किसको कॉल आ जाता है कि वो मामला फिर वहाँ पर शांत हो जाता है, उनके ऊपर फिर कार्रवाई नहीं होती। तो वही चीज़ है, जब आप अदर आदमी को वहाँ तक लेकर के भी आते हैं और वो आपको अपने मुंह से जब अंगीकार भी करता है कि नहीं हमारी ज़मीन नहीं है, हम दूसरे की ज़मीन में बैठे, फिर उसके ऊपर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती है, मैं ये जानना चाहती हूँ। आपने SDM कार्यालय और कलेक्टर न्यायालय को भी लिखा है कि वहाँ पे नकली फर्जी आदमियों के दबाव में मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो सर ऐसा है कि जैसे अपर कलेक्टर में मेरा वही लेटर लगा हुआ है, जो केस चल रहा है, कंटिन्यू पेशी हो रही है। तो अभी पिछले भी चुनाव के समय में आप वहाँ पर देखेंगे तो हमारी केस की कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि डेट पे डेट अवकाश नहीं, सुनवाई नहीं होना अलग बात है, नकली और फर्जी आदमी लिखे। किसको सर? आपने वहाँ बोला कि नकली और फर्जी आदमी, ये लोग कौन है जो नकली और फर्जी है? ये लोग कौन है जो नकली और फर्जी? नकली और फर्जी कौन है? आप तो बता रहे हो सुनवाई का प्रक्रिया, लेकिन आप बता रहे हो नकली और फर्जी लोगों के दबाव में आकर। नकली और फर्जी यही व्यक्ति है जो दलाल बने हुए हैं और जो नए नए आदमियों को, जैसे अभी बाबूलाल को लेकर जाए, ये बाबूलाल का मेरे 15 साल के रिकॉर्ड में कहीं भी इतना सा भी नाम का अंश नहीं आया। तो आज ये फर्जी ही आदमी तो है जो बाबूलाल आकर के मेरी जमीन पे उसको अंकित किया जा रहा है कि ये उसका मालिक है। 17 साल पहले मैं उस जमीन पे काबिज रह चुकी हूँ, जिस जमीन में अभी भी मैं काबिज हूँ। अब उस व्यक्ति का अभी तक फिरतू फिरत के नाम से इन लोगों ने मुझे प्रताड़ित करते रहा। अभी रिसेंटली मेरी ही जमीन पर इसने बाबूलाल को ला करके खड़ा हुआ, तो ये नकली और फर्जी नहीं तो क्या? ये बाबूलाल को कोर्ट में भी पेश कर रहे हैं, मतलब कलेक्टर न्यायालय में। हम तो नहीं उसका चेहरा जानते हैं, सिर्फ हमने नाम सुना है। और अभी हमारी जो कलेक्टरेट में जो पेशी थी, तो बिना चेहरा देखे आप कैसे जान गए कि वो नकली और फर्जी है? उसने बाबूलाल के नाम से सीमांकन कराया, जिसमें हमारी अभी नकल रिपोर्ट जब हमने निकलवाई है नकल कलेक्ट्रेट से, तो ये बात को हमने जाना। अच्छा मैडम, ये जो फर्जी नकली या जो भी व्यक्ति है, ये कौन कौन है जो सबसे ज्यादा आपको प्रताड़ित करती है? उनका नाम बताइए। नाम क्या है उसका? बताइए नाम, आप बताइए ना, बताइए, लिखिए क्या? आप बताइए ना डायरेक्ट। इसमें आपके जो दलाल लोगों का मेन रूपरेखा दलाल में है। आपके जो है अमृतलाल केरकेट्टा सबसे बड़ा जमीन दलाल है, आपका राजू सिमोन है, एक मोनिस है और एक सुल्तान है। सुल्तान की भी मैं आपको कहानी ये बताना चाहूँगी। कौन सुल्तान है? सुल्तान
अब्दुल सुल्तान। अब्दुल सुल्तान। ये सर इसको हम लोगों ने पावर ऑफ पेट्रोनी दी थी। ये जमीन का काम करते हैं करके हमें पूरा मालूम था और जिससे परिचय भी था। तो इन्होंने हमें ऐसा आश्वासन दिया कि इस जमीन को हम आपको पूरा क्लियर करा करके देंगे। ये बोल करके हमारे साथ इन्होंने एक संबंध बनाया कि हमारी जान पहचान भी है और हमको विश्वास दिलाया कि हम आपका काम करा करके देंगे। हमने उसको पावर ऑफ पेट्रोनी दे दी, जो मेरे पास अवेलेबल है, मैं वो आपको दिखा भी दूंगी। पावर ऑफ पेट्रोनी देने के बाद में हमने अब क्या बोलते, इन्होंने जमीन में अंदर आने के बाद में इनकी मानसिकता ही बदल गई। और जैसे कई बार हम लोग देखते थे जमीन में जब आप चक्कर लगाने आती थी तो कई लोग वहाँ पर खरीदार आया करते थे और ये बोल के, जब कैमरा मेरा लगा हुआ था, जब कैमरा में मैं देखती थी कोई जमीन के अंदर आया है तो जब मैं आती थी तो बोलते थे कि ये जमीन बिकाऊ है, हमको ये जमीन के बारे में पता चला है। तो किसने बताया आपको? डोगरी से 2007 में मेरी रजिस्ट्री के पूरे पेपर हैं, सारी चीजें अपडेट है सर। 2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र है, कलेक्टर से, निगम से, परमिशन से, हर चीज सर पूरा देखेंगे। नामांकन, सीमांकन, डायवर्सन से लेकर के हर पेपर मेरे अपडेट है। और वही पेपर को लेकर के अभी तक 17 साल तक मैं उस जमीन में जो खड़ी हूँ। इसमें लिखा है उसका नाम नहीं लिखा है, क्या नाम बताइए उसका? जमीन जिससे खरीदे थे आप? फूल कुंवर। क्या आप एक्चुअल में आदिवासी हैं? जी। तो आपके जाति प्रमाण पत्र को फिर सस्पेंड क्यों किया गया? सस्पेंड किया इसलिए किया है क्योंकि मेरा सारा कुछ उसमें बना हुआ है। इन्होंने मेरे स्कूल से जा करके और गलत दाखिल खारिज निकलवाया है, जिसमें मेरे फादर का नाम इन्होंने विनोद सिंह निकलवाया है, जबकि मेरे फादर का नाम सोबरन सिंह है। वहाँ पर हम वहीं के पैदाइश है और भी हम जितने भाई बहन पढ़े हुए हैं, मैं सारे प्रमाण पत्र आपको दूंगी, जिसमें कहीं पर भी आपको विनोद कुमार के नाम से आपको कहीं पर भी अंकित नहीं मिलेगा। तो इन्होंने अब मैडम से किस तरह से क्या करवा करके इन्होंने मेरे फादर का नाम भी गलत निकलवा करके इस तरह की प्रक्रिया की। अब इन लोगों की आप गतिविधियों को आप देखेंगे तो कई तरह से इन्होंने, और रिसेंटली अभी की बात में मतलब फटाफट इनके पेपर कैसे बन रहे हैं। और एक सीमांकन की बात मैं आपको बताऊंगी। इतने सबूत लेके आप आपराधिक कंप्लेंट नहीं करा, आपराधिक के दर्ज नहीं करा है, क्योंकि टोटली कुछ मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरी कई 2021 से लेकर के मैं अभी आपको रिपोर्टें दिखाऊंगी जो मेरी सिविल थाने में से लेके एसपी थाने में कितनी प्रकार की रिपोर्टें हैं। आप उस रिपोर्टों पे भी एक नजर डालेंगे। वहाँ पर यही जा करके कहा जाता है कि ये जमीन विवाद है, जमीन विवाद में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। हाँ, आपका मर्डर होता रहेगा, आपको मारते पीटते रहेंगे, तब आकर के पुलिस वहाँ पर खड़ी होती है। ये आपका न्यायालय का मामला है, आप न्यायालय में जाइए। तो न्यायालय में तो मेरा ऑलरेडी केस चलते आज तक चल रहा है, पर न्यायालय में केस चलने के बाद में ये जो प्रक्रियाएं हो रही हो, किस तरह से जो आदिवासी कोरवा इस जमीन में अपना क्लेम कर रहा है, उसके पास में जमीन का इतना बड़ा भी टुकड़ा नहीं है। वो सिर्फ आपको आकर के खड़ा होकर कि ये उनका मुहरा है, ये उनको पैसा देते हैं और जो भी पेपर बनवाते हैं उस पर ये बंदा साइन करता है, उस साइन करने का भी उसको पैसा मिलता है। सुन लीजिए, FIR पुलिस नहीं कर रही ना, तो परिवार का सिर्फ हो सकता है ना। आपके जो दाखिल खारिज है उसको आधार बना के उनके जो 2420 से दाखिल खारिज आए हैं, इन लोगों के खिलाफ में आपराधिक मामला दर्ज क्यों नहीं करा रही है? सर, आपराधिक मामला अभी मैं आपको बता रही हूँ, अभी रिसेंटली भी मेरा आजाद थाने में एक रिपोर्ट लगी हुई है और उसकी कॉपी में आपको दिखाऊंगी। आपराधिक मामले जिन्होंने मुझे यहाँ पर, जिस दिन मेरी पेशी थी और पेशी के बाद जब मैं वहाँ से वापस जा रही थी तो ये आपका जो रोड के आगे पड़ता है वहाँ पर इन्होंने घेर करके मेरे साथ में गाली गलौज की, मुझे जान से मारने की धमकी दी। इसकी रिपोर्ट आजाद थाने में भी है, पर कोई भी सुनवाई किसी भी प्रकार से नहीं हो रही है सर। पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है? मतलब इन्वॉल्व तो मैं नहीं बोलूँगी, पर बात यही होती है कि ये जमीन का मामला है, ये न्यायालय का